ऑनलाइन डिजिटल टीवी में तौसीफ अब्बासी एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस काजी फाइज ने एक दफ़ा फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को यह दहानी कराई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 17 जो सीटें हैं जजेस की, उनमें से 5 सीटें खाली हैं और ये 5 खाली सीटों की वजह से सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस का डेडलॉक है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। इसका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा नाज़रीन मैं आपसे शेयर करूं कि आज के इस खत से पहले चीफ जस्टिस को जस्टिस काजी फाइज साहब 2-3-4 मौके पर इस टाइप का खत लिख चुके हैं और जो गर्मियों की छुट्टियां गुजरी हैं इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 मुतवातर लगातार एक दूसरे के ऊपर इजलास बुलाए गए थे और 5 जजेस की नामजदगियां दी गई थी, जिसमें से सिंध, बलोचिस्तान और कराची से जजेस लिए गए थे। लाहौर से भी 1-2 जज थे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गर्मियों की छुट्टियों में उन जजेस की नामजदगियां के नामों की मंजूरी लेना चाहिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, जो नहीं हो सकी, जिसमें जैसे काजी फाइज साहब मुल्क से बाहर थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अपनी बीमारी की वजह से मुल्क से बाहर थे और जो जैसे काजी फाइज साहब हैं उन्होंने जो उस वक्त मुल्क से बाहर पेरिस में थे वहां से भी एक खत लिखा था और उन्होंने कहा था जी कि इतनी हुल्लड़बाजी और जल्दबाजी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाकर मनपसंद नामों की नामजदगियां नहीं लानी चाहिए थी। अब जबकि शेड्यूल में जजेस मुल्क से बाहर हैं, जिनमें वो खुद भी मुल्क से बाहर थे, उनका ये मुतालबा था कि ये जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है ये नॉर्मल आम जो वर्किंग डेज हैं इनमें तलब किया जाना चाहिए और फिर उस पर मेरिट की बुनियाद पर जजेस की तैनातियां की जानी चाहिए। आज उसके बाद ऐसे हुआ कि जो गर्मियों की छुट्टियों का सीजन खत्म हुआ तो न्यू जुडिशल ईयर के मौके पर एक फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ। उस फुल कोर्ट रेफरेंस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सारी बातें की और उन्होंने इस जुडिशल कमीशन के इजलास में जो उनकी तरफ से दी गई नामजदगियां थी उनके ऊपर जो एतराजात उठाए गए थे उसके ऊपर भी बात की, जिस पर उससे अगले दिन जस्टिस काजी फाइज साहब और उनके साथ जस्टिस तारिक मसूद ने एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम खत लिखा और उन्होंने उसमें कहा कि आपने अपनी हदूद से तजावज़ किया है। उस खिताब के दौरान जो न्यू जुडिशल ईयर के मौके पर आपने खिताब किया और उसमें आपने ये कहा कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो चीफ जस्टिस की तरफ से दी गई नामजदगियों पर एतराज़ नहीं उठा सकता, ये इसका कोई जवाब नहीं है। आज जस्टिस काजी फाइज साहब ने एक दफा फिर जस्टिस काजी फाइज साहब नामजद चीफ जस्टिस हैं जो जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस नामजद हुए हैं। जस्टिस काजी फाइज साहब ने अपने खत में एक दफा फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 17 रुकनी जो है जजेस होते हैं और जो जुडिशल कमीशन है वो 9 रुकनी है और जैसे काजी फाइज ने अपने खत में कहा कि 700 के करीब अदालती स्टाफ है जो सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस को सपोर्ट करता है, उनका मावन स्टाफ कहलाया जाता है। अब वो 700 का 700 स्टाफ 9 जुडिशल कमीशन के मेंबरान और 17 की जगह 12 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ये तमाम जैसे काजी फाइज के मुताबिक अवाम के टैक्स पे पल रहे हैं और एक ह्यूज रकम इनकी जो है मरात और तनख्वाहों पर खर्च होती है, लेकिन उसके बावजूद अवाम को इंसाफ की फराहमी उस तरीके से नहीं मिल रही जिस तरीके से तमाम जजेस मौजूद हों या सीट कोई भी खाली ना हो तो उससे जो इंसाफ का तसलसल बरकरार रखा जा सकता है। जैसे काजी फाइज ने अपने खत में यह भी बताया कि इस वक्त एक हैरानगी की जो है उन्होंने जाहिर की अपने खत में, उन्होंने कहा जी कि 30% जो है कम कैपेसिटी पर अदालत चलाई जा रही है। इसकी वजह क्या है, क्यों चीफ जस्टिस पाकिस्तान जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं बुला रहे और मेरिट पे नए जजेस की नामजदगियां नहीं ले रहे। जैसे काजी फाइज ने अपने खत में उन जजेस को जो रिटायर हुए, जिनकी रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की सीटें खाली हुई हैं, उनके नाम और उनकी जो रिटायरमेंट होने के दौरानिया गुजर चुका है उसका भी हवाला दिया। उन्होंने बताया कि जैसे काजी फाइज जैसे काजी अमीन को रिटायर हुए 187 दिन गुजर चुके हैं, जैसे गुलजार अहमद को रिटायर हुए 239 दिन गुजर चुके हैं, जस्टिस मकबूल बाकर को रिटायर हुए 177 दिन गुजरे हैं, जस्टिस मजहर आलम को रिटायर हुए 77 डेज गुजरे हैं और जस्टिस सज्जाद अली को रिटायर हुए 46 दिन गुजर चुके हैं। जैसे काजी फाइज ने अपने खत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एक दफा फिर गुजारिश की है कि वो जल्द अज जल्द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाए और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की सीटें खाली हैं, 5 सीटें खाली हैं, उसके ऊपर मेरिट की बुनियाद पर नामजदगियां लाएं और उस पर जो जुडिशल कमीशन है उसकी प्रॉपर अप्रूवल के बाद वो नामजदगियां पार्लिमानी कमेटी के पास जानी है, जजेस तैनाती की जो पार्लिमानी कमेटी है, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सीटें खाली हैं जजेस की उस पर, ताकि जजेस की तैनाती अमल में लाई जा सकें, ताकि जो एक डेड लॉक है, जो ज़ेर अल्तवा केसेस का डेडलॉक है, उसको निपटाया जा सके। नाज़रीन, ये आज की ताज़ा तरीन थी, इसको लेके हम अपने कारीन और नाज़रीन के आपके सामने पेश हुए थे। इसके हवाले से मजीद किसी भी अपडेट को लेकर दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।